हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट अनदर जंबो क्यू कार्ड। तो आज जो हम जंबो क्यू कार्ड डिस्कस करेंगे, दिस इज 5-in-1 जंबो क्यू कार्ड। 5-in-1 मीन्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 क्यू कार्ड्स। 5 के 5 जो क्यू कार्ड्स हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग वन सिंपल आंसर। कि अगर आपने एक स्टोरी लाइन प्रिपेयर कर ली जो आज हम डिस्कस करेंगे, उस एक स्टोरी लाइन से, उस एक मेजर आइडिया से आपके 5 के 5 क्यू कार्ड प्रिपेयर हो जाएंगे और आप उनको बहुत अच्छे से बोल भी सकते हैं, इलेबोरेट भी कर सकते हैं और आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी दैट यू आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़। अब वो 5 टॉपिक कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ अ क्वाइट प्लेस यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम इन। क्वाइट प्लेस मीन्स अ पीसफुल प्लेस, जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता। तो वो प्लेस कहाँ पर है, कब आप विजिट करते हैं या क्यों। सेकेंड टॉपिक वी हैव इज़ अ कैफ़े यू लाइक टू विजिट। तो कैफ़े जो आप विजिट करना पसंद करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन थर्ड वी हैव इज़ द टाइम यू विजिटेड अ न्यू प्लेस। कोई ऐसा टाइम जब आपने नया प्लेस विजिट किया था, तो वो कौन सा प्लेस है, किसके साथ विजिट किया था, एंड मोर अबाउट दिस प्लेस। नेक्स्ट वी हैव इज़ एन एक्साइटिंग बुक यू एंजॉय रीडिंग। तो वो बुक कौन सी है, वाई डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, एंड वाई डू यू लव रीडिंग दिस बुक। Then the last we have is a plan in your life that is not related to work or study. तो कोई आपकी प्लान आपने बनाया है अपनी लाइफ में, लेकिन वो जो आपका प्लान है वो आपके वर्क और स्टडी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो कौन सा प्लान है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5 क्यू कार्ड्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पूरा समझ में भी आए और आप इन 5 क्यू कार्ड्स में से अगर कोई भी आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। So being a travel freak, I never miss an opportunity to explore new places. So since it is about place you visited, cafe and all, तो इसीलिए एक कॉमन इंट्रोडक्शन लिया है जो आप यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, being a travel freak। ट्रैवल फ्रीक मतलब जिसको घूमना बहुत पसंद है। ठीक है। So being a travel freak, I never miss an opportunity to explore new places. Explore new places, नए नए places को जा कर के visit करना, that is called exploring new places. So last year my cousin took me to a restaurant named Cup and Kitab. So here now I'm talking about a cafe or a restaurant you would say. So basically the topic is about cafe. So this is a cafe, Cup and Kitab, okay, which is located in Phase 10 Mohali. So you can talk about the same cafe anywhere, might be located in your hometown or any neighboring city. He usually goes there to spend quality time by reading books. So spend quality time is another phrase that you can use. Quality time means when you are doing some fruitful activity and not wasting your time by scrolling, might be your social media applications. As soon as I entered that place, so again as soon as, okay, as soon as, जैसे ही मैंने उस प्लेस में एंटर किया या उस कैफ़े में मैंने एंटर किया, I felt overwhelmed. तो जब आप जनरली बोलते हो ना I felt happy, I was very happy, so don't say I was very happy or I felt nice or something. Instead you would what say, I felt overwhelmed. Overwhelmed means extremely happy, delighted, cheerful, right? It had an eye-catching ambience. So eye-catching ambience means ambience, वहाँ का अंदर का जो इंटीरियर है, पूरा जो माहौल है अंदर का, everything collectively calls for ambience. तो वहाँ का माहौल कैसा था, वहाँ का जो माहौल था that was eye-catching. Eye-catching means कि पूरा जो डेकोरेशन था और था, everything was extraordinary, excellent. The entire premises was full of tranquility. Entire premises, वहाँ का पूरा जो अंदर एरिया था वो पूरा का पूरा क्या था, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। सो व्हेन आई से ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी इज़ पीसफुल, बिकॉज हमने ये भी तो डिस्कस करना है ना, पीसफुल प्लेस। तो कैफ़े इज़ जनरली अ पीसफुल प्लेस, दैट इज़ वाई वी हैव सेलेक्टेड अ कैफ़े ओवर हियर, कप एंड किताब। एंड एज द नेम सजेस्टेड, कप एंड किताब मीन्स यू कैन ऑर्डर अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी over there, whatever you want to have some snacks. At the same time you can sit over there to read a book of your choice. Generally they have books also available there. Okay, so this is the theme. So was full of calm or that peacefulness. As the name suggested, it facilitated a small library. Facilitated means equipped with. It equipped with a small library. वहाँ पर एक छोटी लाइब्रेरी उन्होंने अंदर ही बनाई हुई है. Visitors could pick any book from there to read.
व्हेन आई चेक द बुक्स अवेलेबल देयर, जब मैंने भी देखा कि कौन कौन सी बुक है, ठीक है ना, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं भी लाइक आई ऑल्सो वेंट ओवर देयर टू सी कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं. आई वॉज अमेज्ड टू सी द ह्यूज कलेक्शन. अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड. सरप्राइज टू सी वॉट, कि बहुत बड़ी कलेक्शन है. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ वेरी बिग कलेक्शन यू वुड से टू सी द ह्यूज कलेक्शन. दे हैड बुक्स ऑन मल्टीफेरियस सब्जेक्ट्स और दे हैड बुक्स ऑन वेरिड subjects. So multifarious or varied means many. So when you say many subjects, numerous subjects, so it is multifarious. अलग अलग subject, be it, then if you want you can take name of different type of subjects of books. Then like once I was watching these books कि मैंने कौन सी बुक पढ़नी है या कुछ नहीं भी पढ़ना है, whatever. So the book which grabbed or captured my attention was, grabbed my attention या एक ऐसी बुक जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, ठीक है, ग्रैब्ड माई अटेंशन. तो वो बुक कौन सी थी? नाउ दिस इज द नेम ऑफ द बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. So now this is about book जो हमने कवर अप करना है, exciting book. So the book that grabbed my attention is How to Win Friends and Influence People, written by Dale Carnegie, and it was published in 1936. Since it is about a book, make sure you give some factual information. So that factual information written by Dale Carnegie, published in 1936, and that is a self-help book. Self-help means कि आप उस बुक को पढ़ के अपनी खुद की हेल्प कर सकते हैं. एंड ओवर 30 million कॉपीज हैव बीन सोल्ड वर्ल्ड वाइड सो फार. सो फार मतलब अब तक, कि अब तक इस बुक की 30 million कॉपीज बिक चुकी हैं. एंड बाय दिस इट हैज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ ऑल द टाइम. ऑल टाइम मीन्स कि जिस टाइम ये पब्लिश हुई थी तब से लेकर के आज तक, इतने सालों में, लाइक तब से लेकर के अब तक लोग इसे पसंद करते आ रहे हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द बेस्ट सेलर्स ऑफ ऑल टाइम. Actually now if I'll talk more about it, like why this book grabbed my attention and all, or how would I come to know about this book. So actually my husband suggested me a couple of times to read this book. So when I say a couple of time means 2-3 बार, like he told me, he suggested me कि तुम्हें ये book पढ़नी चाहिए, but I used to ignore it by making an excuse of time. So making an excuse of time, I would always say कि time नहीं है, and I never have given a thought of reading this book. But since on that day I was free, I went there with my cousin and I thought of reading that book, and I picked it up from there. So on that day I couldn't resist the temptation of reading the book. So resist the temptation means, temptation is something when you have a curiosity, when you have that yearning to do something, to eat something, to read something, that is the temptation. So I got tempted towards the book कि चलो ठीक है मैं ये बुक पढ़ती हूँ, and I could not resist that strong feelings, strong passionate feelings I had towards that book. My cousin and I ordered coffee and grilled sandwiches for both of us since we visited a cafe. So अगर आप कैफ़े विजिट करते हो, so obviously by default you have to order something over there. So we ordered coffee and grilled sandwiches for both of us. Okay, so next, the aroma of the coffee made it extremely tempting and the sandwiches were scrumptious. So हमने discuss किया था that me and my cousin, like we both ordered coffee and sandwiches. Now I'm going to talk more about it. The aroma of coffee, मतलब उससे जो fragrance आ रही थी, that fragrance was awesome and it made it extremely tempting. So tempting means something when you are talking about any food item, कोई भी चीज़ इतनी अच्छी है that you cannot wait, कि आप wait नहीं कर सकते उसको खाने के लिए. So that is extremely tempting. And the sandwiches were scrumptious. So don't say it was tasty, because tasty is a very common word. फिर आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज है. तो हम कुछ बेटर बोलेंगे, तो फिर हम क्या बोलेंगे? The sandwiches were scrumptious. ठीक है. I admired his choice of the place and food because I like both of the ways. I like the cafe and I like the food. After some random chit chat, तो थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद हमने क्या किया? I started reading that book because my cousin went there to read some book. मेरे साथ कुछ उसने खाना पीना था. We had something. Then after that I started reading that book. I found it engaging and knowledgeable. Now these are the words that I'm using to admire the book. So I found it engaging and knowledgeable. Engaging means कि मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी उसको पढ़ने में, इतना absorbing थी book that I could not take my attention away from that book. So
So engaging and knowledgeable, no doubt it was quite interesting. तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो बुक है वो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग दोनों ही थी. द लैंग्वेज वॉज इलेबोरेटिव. इलेबोरेटिव मीन्स बहुत एक्सप्लेन करके, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था, एंड इफेक्टिव एट द सेम टाइम. आई फाउंड द एग्जाम्पल्स रिलेटेबल. तो जो भी उस बुक में एग्जाम्पल थे वो रिलेटेबल थे. रिलेटेबल मीन्स कि मैं उनको कोरिलेट कर पा रही थी अपने आप के साथ एंड द पीपल सराउंडिंग मी, और जिससे कि वो बुक मेरे को और भी ज़्यादा लग रहा था कि हाँ, दैट बुक वुड गोइंग टू हेल्प मी आउट इन माई फ्यूचर लाइफ. सो अब हमने कौन कौन से वर्ड यूज़ किए हैं बुक के लिए? एंगेजिंग, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, इलेबोरेटिंग, इफेक्टिव एंड द एग्जाम्पल्स रिलेटेबल. In fact, from that day onwards, the book in the cafe both became my favorite ones. Then I made tremendous or drastic changes in my personality and my attitude towards others after reading it. अब अगर हम बुक के बारे में बात करते हैं तो इस बुक को पढ़ने के बाद क्या रिजल्ट रहा या क्या बेनिफिट मिला या जो भी है. सो आई हैव नोटिस्ड tremendous or drastic changes. बहुत ज़्यादा. when you say big changes, so don't say big changes, you would better say drastic changes or tremendous changes in my personality and my attitude towards others after reading that book. My social circle has grown by leaps and bounds. तो मेरा सोशल सर्कल यानी कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, जो मेरे एक्वेंटेंसेस हैं, तो वो मेरा जो सर्कल था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था. सो व्हेन आई से बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड मीन्स रैपिडली, बहुत ज़्यादा. पीपल लव टू टॉक टू मी नाउ एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द बुक. अब लोग मेरे से बात करना पसंद करते हैं बिकॉज इन दैट you would say that before reading that book I was extremely introvert and it was next to impossible for me to open up my thoughts or to open up in front of anybody. However, after reading this book I found a huge change. I found a tremendous change in my personality, in my attitude, in fact in my communication skills. I started admiring people, I started accepting people how they are. So this is how I have made changes. So this is how now people love to talk to me and all credit goes to the book. Later I purchased a copy of the book online so that I can keep it with me all the time. क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था, आई बोरोड दैट बुक फ्रॉम दैट लाइब्रेरी, फ्रॉम दैट कैफ़े बेसिकली, एंड आई यूज टू बी रीडिंग ओवर देयर ओनली. सो एट टाइम्स आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू विजिट ओवर देयर अगेन एंड अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग द सेम बुक. सो व्हाट आई डिड इज आई ऑर्डर्ड अ कॉपी फॉर माई सेल्फ, कि मैंने अपने लिए एक कॉपी उस बुक की परचेज कर ली ऑनलाइन ऑर्डर करके, एंड आई कीप द बुक विद मी ऑल द टाइम, एंड इन फैक्ट आई प्रिफर टू रीड इट टाइम एंड अगेन. So when I say time and again means बारी बारी, ठीक है, again and again, because this is a book I never feel bored after reading even multiple times. Recently I have made a plan now to create a YouTube channel. अब ये वाला टॉपिक है जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लान तो आपको कहाँ से या क्यों ये आइडिया आया माइंड में एंड ऑल, तो वो ये स्टोरी बता करके देन वी कैन टॉक अबाउट हियर. आई हैव मेड अ प्लान टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल वेयर आई कैन शेयर, जहाँ पर किससे रिलेटेड आई कैन शेयर माई थाट्स एंड माई एक्सपीरियंसेस अबाउट वेरियस बुक्स आई हैव रेड सो फार. तो अब तक मैंने जो जो बुक्स रीड करी हैं उन बुक्स से मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद में चेंजेस फील किए हैं एंड हाउ दीज चेंजेस हैव हेल्प्ड मी in my life, so I can share my thoughts, my personal experiences, my stories with the people, with the youngsters. I personally think that a plethora of youngsters are lacking in effective communication skills. Plethora of youngsters means सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ यंगस्टर्स या काफ़ी सारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें अभी क्या है, कमी है. किस चीज़ की कमी है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. तो उनको ये भी नहीं पता एक्चुअल में कि मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स है या जो हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. सो दे डू हैव लैकिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. दैट इज़ foremost important, or that is the key aspect of success. So what plan I have made it, I'll be creating a YouTube channel where I can share all such information, all my knowledge, my experiences with them over there. I would love to guide them and I would like to recommend them to make necessary changes in their mindset and in their behavior. Mindset means the way they are thinking, their viewpoint towards life, their outlook, their behavior. So in that way I think this plan will definitely help a number of people in the society who are living around me. ठीक है.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक जो हमने डिस्कस किए थे, 5 टॉपिक्स, 5 के 5 हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आज मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर पूरा का पूरा टॉपिक बोर्ड पे लिखा है, सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, सो दैट आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। सो कीप लर्निंग विद मी, ऑल द बेस्ट।